अंजलि की दोस्त निधि इस केस की सबसे अहम गवाह है, लेकिन उसके बयानों ने खूनी रात की कहानी को रहस्यमय बना दिया। इस बीच निधि के दागदार अतीत के खुलासे ने उसे सवालों के घेरे में ला दिया है। कुछ घंटे पहले निधि अचानक घर से लापता हो गई थी, लेकिन आज वो अपने घर लौट आई है। कल रात 9 बजे पूछताछ के बाद जब निधि घर पहुंची तो महिला पुलिसकर्मी समेत 2 जवान उसे छोड़ने घर तक आए थे। निधि के इस घर को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि निधि ने यह घर करीब 16 लाख में खरीदा था और वो नवंबर में ही उसमें शिफ्ट हुई थी। आज से लगभग 2 महीने पहले इन्होंने मकान की पेमेंट करी है। ये मेरे पास इनका वो है 30/7 को, ये देखो 30/7 को बयाना हुआ था, 30 तारीख 7वां महीना 2022 को। ये श्रीमती सन्नो देवी का मकान था, C1 का 309 नंबर। तो इसकी जो इनकी डील हुई थी वो 16 लाख में तय हुई थी, जिसमें 2 लाख रुपए इन्होंने बयाना दिया था कैश, और उसकी बाद की पेमेंट 2 बार में इन्होंने दी थी। कैसे कैश ही करके दी थी। वो मुझे ध्यान नहीं है कि कितनी थी, मगर थी कैसी, जैसे एक बार 2-3 लाख रुपए और इन्होंने दिए थे मकान मालिक को, और उसके बाद जो भी पेमेंट थी वो भी टोटल, इसके अलावा जो 11-12 लाख रुपए हुआ था आखिरी पेमेंट भी कैश करी थी इन्होंने। कहा जा रहा है कि ये घर नहीं बल्कि निधि का रहस्य लोक है। ऐसा रहस्य लोक जिसमें उसकी निजी जिंदगी के कई राज कैद हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि निधि की कमाई का कोई भी जरिया अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये है कि निधि ने इतना महंगा मकान भला कैसे खरीदा था। एबीपी न्यूज की तहकीकात में ही ये खुलासा हुआ है कि निधि दिसंबर 2020 में गांजा की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। तब निधि को आगरा जीआरपी ने 30 किलो गांजे के साथ पकड़ा था। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब निधि को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। 2020 में दिसंबर महीने में गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है, उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक सबीर उर्फ माही करके था, और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और माही जो है ये लोग अमन बिहार के थे, और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था, और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे, और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो लोग इसकी करवाते हैं। 2020 में गांजे की तस्करी के आरोप में आगरा जीआरपी ने जब निधि को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त वो गुनाह की ट्रेनी थी। तब उसे दीपक नाम के शख्स को गांजे की सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई थी। इत्तेफाक तो देखिए, अंजलि कांड में भी एक आरोपी का नाम दीपक ही है। तो क्या ये दीपक वही है जिसे निधि गांजे की सप्लाई करती थी? क्या खूनी रात के इस आरोपी को निधि पहले से जानती है? मामले का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।